हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि केदारनाथ जाकर भोले बाबा के दर्शन प्राप्त करें, लेकिन उन्हें केदारनाथ से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में छोटी बड़ी सारी जानकारी देने वाली हूँ, जिससे आप कभी भी केदारनाथ जाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप किसी भी शहर में रहते हैं, सबसे पहले आपको पहुँचना है हरिद्वार। हरिद्वार पहुँचने के बाद हम लोग गए सीधे रूम में, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा थक गए थे। हम लोगों ने 28 से 29 घंटे ट्रेन में सफर किया था, तो थोड़ा सा हमें आराम करना था। तो हम लोग गए होटल में। यहाँ आपको होटल 1000 से 1200 रुपए में आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ ना हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग अभी गंगा घाट घूमने जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह ही हमारी बस थी। 4 से 5 बजे आपको बस स्टॉप पे बस मिल जाएगी, जो कि आपको रुद्रप्रयाग तक छोड़ देगी। और फिर हम लोग पहुँच गए रात को ही गंगा घाट घूमने के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। लेकिन कोई बात नहीं, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम दिन में ही आएंगे और 2-3 डुबकी तो लगा के ही जाएंगे। तो यहाँ पास हम लोगों ने अंधेरे पे गंगा मैया के दर्शन कर लिए और फिर यहाँ से निकल कर चले गए सीधा खाने के लिए। जैसे हम लोगों ने ये छोले भटूरे खाया, उसके बाद रूम में सिर्फ 1 से 1.5 घंटा हम लोगों ने आराम किया। सुबह सुबह 4 बजे हम लोग नहा धोकर चले गए बस स्टॉप के पास। आपको रेलवे स्टेशन के पास में बस स्टॉप मिल जाएगा, जो कि बहुत सारी आपको बसेस मिल जाएगी। बाहर में आपको टैक्सीज भी मिल जाएगी। लेकिन हम लोग ना बस में बैठ चुके थे, टिकट भी हमारा कटने वाला था। लेकिन जो मेरे जीजा श्री है ना, वो बाहर में इधर उधर कुछ न कुछ पता कर रहे थे, जिससे हम लोगों को पता चला जो बस है वो हमें सीधा रुद्रप्रयाग तक छोड़ेगा, पूरा सोनप्रयाग लेकर नहीं जाएगा और ना ही कहीं रुकने वाला है। और मेरे जीजा श्री का बोलना था कि इतनी दूर आए हैं तो घूमते हुए तो जाएंगे, इसीलिए मेरे जीजा श्री ने ये टैक्सी बुक करी, जिसका किराया सिर्फ 4500 रुपए था हम 4 लोगों का। अगर आप बस में जाते तो आपका एक का किराया 600 से 500 रुपए होता। और बहुत ही अच्छा हुआ कि हम लोगों ने टैक्सी बुक किया, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा थक गए थे। तो हम लोग आराम से सोते सोते गए और बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर हम लोगों ने नजारा भी देखा, मंदिर भी घूमते गए। जहाँ जहाँ हम लोगों ने उन्हें रुकने बोला, वहाँ वहाँ वो हम लोग के साथ रुके। हम लोग एक जगह पे रुके थे, जहाँ पास हम लोगों ने यहाँ पास खाया आलू का पराठा, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा। आप जितने ही आगे जाते जाओगे आपको सारी चीजें उतनी ही ज्यादा महंगी मिलती जाएगी। तो आप कोशिश करो कि खाने पीने का जो सामान है वो अपने पास रखो, ज्यादा से ज्यादा लेकर जाओ। प्राइस ठीक ठाक था, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा सा महंगा था। अगर क्वांटिटी थोड़ा सा ज्यादा रहता तो ठीक ठाक था प्राइस। और फिर हम लोग पहुंच गए संगम के पास। ये भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी को मिलके ही बनती है गंगा मैया। अगर आपको भी मेरी तरह इनके नाम पे कंफ्यूजन होता है तो मैं आपको बता दूं, जो एकदम तेजी से आ रही है, भागते हुए आ रही है, वो भागीरथी नदी है। और जो एकदम शांति से आ रही है वो अलकनंदा नदी है। थोड़ी देर हम लोगों ने ये नजारा देखा, उसके बाद फिर से हम लोग निकल पड़े सोनप्रयाग की ओर। और ये एक जगह हम लोग और रुके थे, जहाँ नजारा ना बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। उसके बाद हम लोग पहुँच गए सीधा धारी देवी मंदिर। माँ धारी काली माता का ही एक रूप है और कहा जाता है कि चारों धामों की रक्षा माता धारी ही करती है। और इस मंदिर की खास बात है कि माता दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह के समय माता एक छोटी कन्या की तरह नजर आती है, और जैसे जैसे दिन होता है वैसी माता एक युवती या महिला की तरह नजर आती है, और जैसे जैसे दिन ढलता है माता एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है। ऐसा कहा जाता है कि माता के प्रकोप के कारण ही 2013 में केदारनाथ में बाढ़ आई थी, क्योंकि अलकनंदा नदी में बांध बनाने के लिए माता की मूर्ति को उनके स्थान से हटा दिया गया था, उनकी जगह से। वहाँ के बहुत लोगों ने विरोध भी किया था कि माता की जो प्रतिमा है उसे ना हटाया जाए। उसके बाद भी मूर्ति को हटाया गया था, और उसके अगले दिन ही केदारनाथ पे बाढ़ आ गई थी। अब अंदर में आप लोगों को दर्शन नहीं करा पाऊंगी, क्योंकि अंदर में फोटो लेना या फिर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। अगर आप भी धारी देवी माता के दर्शन करना चाहते हैं तो सिर्फ श्रीनगर से 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पर ये धारी देवी मंदिर है। आप आके यहाँ दर्शन कर सकते हैं। माता के दर्शन करने के बाद हम लोग फिर से निकल पड़े सोनप्रयाग की ओर, भोले बाबा के और भी करीब। और ये चेक शर्ट वाले हैं मौसम राठौर, जिन्होंने सही सलामत हमें सोनप्रयाग तक पहुंचा दिया था। जो हमें रास्ते पे आम खिलाते हुए लेकर गए, लेकिन सामने से एक गाड़ी आई और उन्होंने बताया कि हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। ये सुनते साथ ही तुरंत ही हम लोग वहाँ से निकल गए। और जिस दिन हमारे जो साथी ड्राइवर थे वो जैसे वापस ही कर रहे थे रात को, उसी दिन ही उनको रात को उसी जगह पे तेंदुआ दिखा था। तो अच्छा वो हम लोग उस टाइम पे निकल गए थे। और आप लोग भी ऐसे किसी भी जगह पे मत रुक जाना, क्योंकि ये जगह जितना ही खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। हम लोगों को हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचने में 9 घंटे लग गए थे। हम लोग घूमते घूमते गए थे, इसीलिए अगर आप बस में आते तो आपको 8 घंटे लग जाएंगे। लेकिन बस आपको सोनप्रयाग नहीं छोड़ेगा, आपको रुद्रप्रयाग में बस छोड़ देगा। उसके बाद आपको पैदल चलना पड़ेगा। फाइनली हम लोग पहुंच गए सोनप्रयाग, और पहुंचते साथ ही नहीं यार बहुत ही ज्यादा यहाँ ठंड लग रही थी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पास करा लिया रजिस्ट्रेशन, जो कि एकदम फ्री में है। आपको कोई भी पैसे नहीं देने हैं, बस आपको अपना आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह आपको बताना है और कुछ भी नहीं लगेगा। और रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी
कर सकते हैं खुद की फ़ोन से, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं इसे। और इसे आपको संभाल के रखना पड़ेगा। जैसे आप द्वार के पास पहुंचेंगे आपको इसे स्कैन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पहुंच गए हम लोग रूम में, जिसका किराया 600 से 700 था और इससे ज़्यादा ये कम में होगा उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हमें एक भैया मिले जिन्होंने हमें रूम दिखाया और हम उसी में ही रुक गए। हम लोगों ने ज़्यादा कुछ पता किया नहीं। और आपको सिर्फ 100 रुपये में लॉकर भी मिल जाएगा। तो आप अगर केदारनाथ के लिए चढ़ाई कर रहे हैं तो अपना सामान लॉकर पे रख सकते हैं। तो हम लोगों की सबसे बड़ी गलती ये हुई कि हम लोग जैसे ही पहुंचे हम लोगों को ट्रैकिंग के लिए निकल जाना चाहिए था, पर हम लोग वहीं रुक गए। हम लोग निकल रहे थे तो बहुत लोगों ने बोला कि अभी मत निकलो, अब सुबह सुबह 4-5 बजे निकलना। अब हम उनकी बात पे आ गए, लेकिन हम लोगों की सबसे बड़ी गलती वही थी। हम लोगों को तुरंत ही निकल जाना था केदारनाथ के लिए। जब हम लोग ट्रैकिंग कर रहे थे तब हमें बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम जिस टाइम पे आए थे उसी टाइम ही हम लोगों को निकल जाना चाहिए था, आप लोगों ने पूरा अपना टाइम वेस्ट कर दिया। और फिर हम लोगों ने खाया ये थाली, जिसमें आपको 2 रोटी और थोड़ा सा चावल और 2-3 टाइप की आपको सब्जी दी जाएगी, जो कि आपको 150 रुपए प्लेट मिलेगा। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया यहाँ का टेस्ट ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है खाने का। और फिर हम लोग सुबह सुबह 4 बजे निकल गए ट्रैकिंग के लिए। हम लोग सोनप्रयाग में ये लाठी ले रहे थे, जो कि हमें 30 रुपए में मिल गया था। एक लाठी 30 रुपए, और जितने ही आप ऊपर जाओगे उतना ही आपको ये लाठी महंगा मिलते जाएगा। स्टार्टिंग में आप लोगों को लगेगा कि ये लाठी काम का नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी लेनी पड़ेगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टैक्सी के पास, और टैक्सी वाले भैया सिर्फ आधे घंटे में आपको गौरीकुंड छोड़ देंगे, मात्र 50 रुपए में। और इसमें आप लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। 4 लोगों की जगह में आप लोगों को 6 लोगों को बैठाला जाएगा यहाँ, और बाकी लोग भी इसी तरीके से जाते हैं। और फाइनली हम लोग पहुँच गए गौरीकुंड, जो कि भैया ने हमें थोड़ा सा पहले ही रोक दिया था, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण भैया आपको पहले ही छोड़ देंगे, और फिर वहाँ से आपको पैदल चलना पड़ेगा। थोड़ी देर चलने के बाद हम लोगों ने खाया ये फल, और बाकी हम लोगों ने बैग में भी रख लिया था आगे खाने के लिए। थोड़ी देर चलने के बाद हम एक जगह पे रुक जाते हैं, जहाँ पास हमें समझ में नहीं आता कि हमें ऊपर वाले रास्ते से जाना चाहिए कि नीचे से। तो फिर हमें एक अंकल मिले जिन्होंने हमें बताया अगर हम नीचे से जाते तो हमें गर्म पानी का कुंड देखने को मिलेगा। तो हम लोग नीचे चले गए गौरी कुंड देखने के लिए। आश्चर्य की बात है कि इतनी ठंडी वाली जगह गौरी कुंड में यहाँ हमेशा गर्म पानी ही निकलता है। और कहा जाता है माता पार्वती जी ने यहाँ पर तपस्या की थी, और उनके तप से ही इस गौरी कुंड का निर्माण हुआ था। और ज़्यादातर लोग केदारनाथ की चढ़ाई यहीं से ही नहाकर पूरी करते हैं। तो यहाँ पास महिलाओं के लिए भी एक अलग से जगह बनाया गया है, जिसे पूरी तरीके से घेरा गया था। और फिर यहाँ से निकलकर हम लोग चले गए ऊपर चढ़ाई के लिए। और यहाँ तक पहुँचने के बाद हमें हमारी मंजिल दिखने लग गई थी। आप देख सकते हैं बादलों से घिरा हुआ एक पहाड़ दिख रहे हैं, जिसमें बर्फ की चादर बिछी हुई है। बस हमें यही जाना है। आगे जाके हम लोगों को ये छोटे छोटे से स्टॉल दिखे, जिसमें आपको बहुत सारी खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी। हम लोग 5 लोग गए हुए थे, जिसमें से ये छोटा सा हमारे पास बाबू भी था। अब इसे लेके चलना ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था हमारे लिए, क्योंकि हम खुद को लेकर चल नहीं पा रहे थे। फिर बाबू को भी उठा के लेके जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा था। तो हम लोगों ने लिया ये घोड़ा, जिसमें दीदी को हम लोगों ने जबरदस्ती बैठा, क्योंकि दीदी पैदल जाना चाहती थी, उसका बिल्कुल भी मन नहीं था घोड़े पे जाने का। तो इनको भेज के हम लोग निकल गए पैदल यात्रा। और घोड़ा आपको 1500 से 2500 के बीच में आराम से मिल जाएगा। सांस लेने में दिक्कत जाती है, इसीलिए हम लोगों ने कपूर रखा था, पर हमें मिल नहीं रहा था। तो आंटी ने हमें कपूर दिया, और जैसे ही आंटी ने हमें दिया वैसे ही हमें कपूर मिल गया। तो हमने किसी और को दे दिया अपना वाला। फिर हम लोगों ने बनाया ये एनर्जी ड्रिंक, जो कि हम लोग पूरे रास्ते पीते पीते जा रहे थे। तो आप लोग भी ग्लूकोज हो या फिर इलेक्ट्रोल पाउडर, ये जितने भी एनर्जी ड्रिंक होते हैं वो अपने साथ रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा काम आएंगे। फिर साथ ही साथ हम लोगों ने भुट्टा खाया। भुट्टा खाते हुए हम लोग निकल गए आगे, और 1 से 1.5 घंटा हम लोगों ने चला। और फिर से हम लोग रुक गए थे एक जगह पे, जहाँ पास हम लोग खाने पीने के लिए रुके हुए थे। और पूरे रास्ते खाते पीते गए ना, तो बहुत ज्यादा मजा आया। फिर हम लोगों ने खाई ये पहाड़ों वाली मैगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। पता नहीं क्यों लोगों को पहाड़ों वाली मैगी अच्छी लगती, मुझे ये ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। हम लोग आगे चढ़ाई करने के लिए चले गए, और इस जगह पहुंचते पहुंचते ना मेरे पैर ने तो जवाब ही दे दिया था भैया, क्योंकि मेरे पैर पे फोड़े छाले सब पड़ चुके थे। क्योंकि मैंने नए जूते लिए थे, और जूते की ओपनिंग भी मैंने केदारनाथ की चढ़ाई से कर दी थी, जो कि आप लोग बिल्कुल भी मत करना। मैंने ना अपना जूता ना एक और जो हमारे साथ थे उनके साथ एक्सचेंज किया ना, तो उस चक्कर में उनके पैर में भी फोड़े पड़ चुके थे। तो उन्होंने तो जूता निकाल के चलना शुरू कर दिया था। फिर हम पहुंच गए शॉर्टकट वाले रास्ते पे। आप देख सकते हैं एक भैया गिरते गिरते बच्चे, अभी मतलब इतना खतरनाक रास्ता, ये कुछ भी नहीं है। इससे बड़ा वाला आपको शॉर्टकट भी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत खतरनाक है। शॉर्टकट पार करने के बाद फिर से हम लोग चले गए एक और शॉर्टकट पार करने के लिए। ये जो हमारा शॉर्टकट है, ये 6वें नंबर का शॉर्टकट है। आप
आपको टोटल 7 शॉर्टकट मिलेंगे, जिसमें से सबसे बड़ा वाला शॉर्टकट ये है जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबा है। इसे पार करने में हमें 1 घंटे से ज़्यादा लग चुका था और ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा छोटा लग रहा है लेकिन चलने में बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। इसमें वीडियो में इतना पता नहीं चल रहा है। फिर यहाँ पर पिट्ठू वाले भैया को प्यास लगी थी तो हम लोगों ने उन्हें पानी दिया और फिर ये पिट्ठू वाले भैया ना हमें बता रहे थे 2013 में जो बाढ़ आई थी उसके बाद जो यहाँ चेंजेस आए उसके बारे में भैया बता रहे थे। पहले केदारनाथ की चढ़ाई ना सिर्फ 18 किलोमीटर था, लेकिन बाढ़ आने के बाद ना नया जब रास्ता बना तब वो 22 किलोमीटर का हो गया। उसके बारे में भैया हमें बता रहे थे। लेकिन ये पिट्ठू वाले भैयाओं को मानना पड़ेगा यार, मतलब हम लोग खुद को लेके चढ़ नहीं पा रहे थे, ये अपने से 2 से 3 गुना ज्यादा सामान लेके ऊपर चढ़ाई कर रहे थे। इस शॉर्टकट को पार करते वक्त ना ऐसा लगने लग गया था कि नॉर्मल रास्ते से भी हम लोग जा सकते थे, लेकिन ऐसे बीच में हम लोग फंस गए थे। ना तो हम लोग पीछे जा पा रहे थे ना आगे जा पा रहे थे, क्योंकि पीछे जाना और कौन इतना चले यार, इससे अच्छा आगे जो होगा देखे जाए सोचकर चले गए और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक रास्ता था यार। फिर एक जगह हम लोग रुके थे जहाँ पास फिर से हम लोगों ने मैगी खाई थी, वहाँ वाले भैया लोग हमने मिले थे। हम लोगों ने यहाँ पानी वानी पिया, उसके बाद फिर से चले गए अपने चढ़ाई के लिए। और चढ़ाई चढ़ते वक्त ना यहाँ पास एक ऐसा रास्ता आ गया था कि या तो ऊपर वाले ही नीचे आ सकते थे या तो हम लोग नीचे से ऊपर जा सकते थे। और सच बताऊँ ना यार, तो एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शॉर्टकट के चक्कर में कहीं दुनिया से ही शॉर्ट ना हो जाऊँ मैं तो। और फाइनली जैसे तैसे करके हम लोगों ने ये शॉर्टकट पार किया और पार करने के बाद हम लोगों ने एक और शॉर्टकट पार किया था जो कि छोटा सा था और 7वां था, लेकिन उसे हम लोगों ने पार कर लिया था। और शॉर्टकट पार करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ का नज़ारा था जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और फिर हम लोगों ने खाई ये किशमिश और किशमिश खा के फिर से हम लोगों ने चलना स्टार्ट कर दिया था। हम लोगों को चढ़ाई करते करते पूरे 10 घंटे हो गए थे। इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता, 8 से 9 घंटे में हम आराम से पार कर लेते, लेकिन मेरे पैर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। इस वजह से ना बहुत ही ज्यादा लेट हो गया था हम लोगों को। देर से ही सही लेकिन हम लोग फाइनली पहुंच गए थे और अच्छा खासा मौसम था और ठीक टाइम पे हम लोग पहुंचे थे। जैसे हम लोग पहुंचे वैसे थोड़ी देर में आरती होने वाली थी और दीदी और बाबू हम लोगों से 2 घंटे पहले ही पहुंच गए थे। अगर आप घोड़े पे आते हो ना तो 1 से 2 घंटे का ही फर्क रहता है, ज्यादा फर्क नहीं रहता। और ये गुस्सा होके मुझे मारने आया था क्योंकि हम लोगों ने इसे जबरदस्ती बैठा दिया था घोड़े पे, इसीलिए मुझे मारने आया था। और फिर हम लोग पहुंच गए वेरिफिकेशन के लिए। जो नीचे में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था उसे वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, तो हम लोगों ने यहाँ आके स्कैन करा लिया और यहाँ से सीधा हम लोग चले गए टेंट के पास। टेंट पे अपना बैग हम लोगों ने रखा और भैया ने हमें बोल दिया था छोटे वाले टेंट में प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बड़े में शिफ्ट हो जाना। फिर हम लोग बड़े वाले टेंट में शिफ्ट हो गए थे जहाँ पास चार्जिंग वगैरह करने का सारा सुविधा था। टेंट का किराया 800 रुपए था, एक इंसान का 200 रुपए बोल सकते हो आप। फिर जैसे ही हम लोग मंदिर की ओर गए वैसे ही ना आरती शुरू होने वाली थी और हम लोग भी भीड़ में शामिल होकर ये आरती का इंतजार कर रहे थे। और आप देख सकते कितनी ज्यादा भीड़ है, कोई वीडियो बना रहे थे, कोई अपने घर पे वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा सब यहाँ पास खड़े, लेकिन मंदिर साइड कोई दर्शन करने के लिए जा ही नहीं रहे थे। फिर हम लोग तुरंत ही निकल गए दर्शन के लिए और हम लोगों ने 2 बार दर्शन किए, एक अभी और एक सुबह के टाइम भी दर्शन कर लिए। हम लोगों ने दोनों टाइम भगवान के दर्शन कर लिए, वो भी आरती के वक्त। टाइम पे ऐसा लग रहा था कि हम लोग से ज्यादा कोई लकी हो ही नहीं सकता, मतलब इतनी भीड़ होने के बाद भी हम लोगों ने दर्शन कर लिए, वो भी भोले बाबा की 2 बार, वो भी आरती के वक्त। अगर आप लोग भी शाम को आरती के वक्त पहुंचते तो तुरंत आप लोग मंदिर की साइड चले जाना, दर्शन करने के लिए खड़े मत रहना, 2-2 बार दर्शन करने को मिल जाएगा। दूसरों के वास्ते भोलेनाथ शंकरा, तू सदैव ही जिया हे शिवाय शंकरा, मांगा कुछ कभी नहीं भोलेनाथ शंकरा, तूने सिर्फ है दिया। और जैसे ही हम लोग मंदिर से दर्शन करके बाहर निकले ही थे वैसे ही मुझे इस वाले मंदिर पे आरती करने का मौका मिला। फिर मैंने यहाँ पास आरती करी और उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे से ज्यादा कोई लकी हो ही नहीं सकता। मतलब मैंने केदारनाथ जाकर आरती करी, 2 बार भोले बाबा के दर्शन किए। तूने सिर्फ है दिया। आरती खत्म होने के बाद हम लोग पहुंच गए राधा कृष्ण मंदिर और जितने भी योग ऋषि है सब यहीं रहते हैं और यहाँ भंडारा होता है, तो हम लोगों ने भंडारे पे खाना खाया। आप लोग भी केदारनाथ जाते हैं तो मंदिर के पास में ये राधा कृष्ण मंदिर है, आप लोग जरूर जाए, यहाँ बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और ये कुछ इस तरीके से रात का माहौल था, बहुत तेज हवाएं चल रही थी। फिर हम लोग अपने टेंट के अंदर में सो गए थे और बहुत तेज बारिश हो रही थी। और फिर सुबह का कुछ इस तरीके से माहौल था वहाँ का, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर सुबह नहाने के लिए हम लोगों ने 1-1 बकेट गर्म पानी खरीदा जो कि 100 रुपए बकेट आपको मिल जाएगा। और फिर हम लोग निकल गए मंदिर की ओर और मंदिर जाते साथ ही बहुत ही ज्यादा लंबी लाइन थी, आप देख सकते हैं। पूरा हमें लाइन में खड़े खड़े 2 घंटे हो गए थे, तब जाके हमें दर्शन हुआ था। प्रसाद हम लोगों ने ले लिया था और प्रसाद ना आप सुबह के वक्त ही चढ़ा सकते, शाम के टाइम आप नहीं चढ़ा सकते। फिर यहाँ से हम लोग धीरे धीरे करके मंदिर के और पास जा रहे थे और पीछे देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा सुंदर नजारा था।
तेरे नाम की ज्योत। दर्शन करने के बाद हम लोग प्रसाद लेके बाहर आ गए थे और ये मंदिर आप किसी भी एंगल से देखो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और रात को ना मैंने इस वाले मंदिर पे आरती किया था जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, आप देख सकते हैं। और फिर हम लोग चले गए भीमशिला देखने के लिए। तो ये भीमशिला चट्टान आप देख रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। 2013 में जब बाढ़ आई थी तो बाढ़ के पानी के साथ साथ ना ये भीमशिला भी तेजी से नीचे आ रही थी और अचानक से मंदिर के ठीक पीछे में रुक गई थी, जिसके कारण बाढ़ का जो पानी है ना वो 2 हिस्सों में बढ़ गया था और मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ था। कहा जाता है कि इस भीमशिला को भीम में रखा था क्योंकि जब मंदिर का निर्माण किया था पांडवों ने तब भीम ने वचन दिया था कि इस मंदिर की रक्षा भीम करेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि भीम ने ही इस पत्थर को ला के यहाँ रखा था, जिसके कारण मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ था, मंदिर वैसा का वैसा ही था। और फिर जस्ट मंदिर के पीछे में ही गुरु शुक्राचार्य जी का ये नया मंदिर बना है। कहते हैं कि पांडवों के जाने के बाद मंदिर की देखभाल गुरु शुक्राचार्य जी ने ही किया था, लेकिन कई लोगों का बोलना है कि मंदिर का निर्माण भी गुरु शुक्राचार्य जी ने ही किया था। इन दोनों बातों में से कौन सी बात पे सच्चाई है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जितना मुझे पता है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी। और मेरे बताने में भी कुछ गलत होता है तो प्लीज आप लोग मुझे करेक्ट करिएगा, क्योंकि ज्यादा कुछ मुझे पता नहीं है और जितना पता है उतना मैंने आप लोगों को बताया है। और ये मंदिर नया और बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मतलब मैंने इस टाइप का मंदिर ना पहले कभी देखा नहीं था और ये अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। मन में शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, तू बसा है उस तरह, हे शिवाय शंकरा। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। चंद्रमा लाट पे, भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाग छा। अब यहाँ से हम लोग निकल के चले गए शनिदेव मंदिर और मैंने अपना जूता ना हाथ पे ही रख लिया था क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं था कि मैं जूता पहन के चल पाऊँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और पूरे 22 किलोमीटर चढ़ने के बाद फिर से हमें यहाँ चढ़ना पड़ गया, हमारी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी यार। फिर भी हम लोग जैसे तैसे चढ़ गए और इस जगह से ना पूरे केदारनाथ का व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और फाइनली हम लोग पहुँच गए बहुत देर तक चलने के बाद। तू सदैव ही जिया, हे शिवाय शंकरा, मांगा कुछ कभी नहीं, भोलेनाथ शंकरा, तूने सिर्फ है दिया, हे शिवाय शंकरा। समुद्र मंथन का था। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए रेतस कुंड। आपको रास्ते पे ही रेतस कुंड मिल जाएगा और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। इस कुंड में हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय बोलने पे पानी से बुलबुला निकलता है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। हर हर महादेव। 4-5 है। बाबू और फिर हम लोगों ने करी वापसी और सच बताओ ना यार बिल्कुल भी वापस आने का मन नहीं कर रहा था। घर तो आ गए लेकिन मन से ना केदारनाथ नहीं जा रहा था। तो हम लोगों ने सोचा है कि बहुत जल्द फिर से हम केदारनाथ जाएंगे और नेक्स्ट टाइम ना मैं बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये मेरा पहला टाइम था, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ बनाया था तो इतने अच्छे से तो नहीं बन पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं बहुत ही अच्छे से बनाऊंगी। और आप जाते तो सबसे पहले आपको रेनकोट रखना है, लाठी रखना है, मोबाइल वगैरह आपको ध्यान से रखना है सब कुछ। और जूता अगर आपका नया हो या पुराना हो आपको एक स्लीपर एक्स्ट्रा रखना ही रखना है। क्योंकि जब आप ट्रैकिंग करते हैं ना तो आपको एक जोड़ी कपड़ा तो रख ही लेना है यार, क्योंकि ऊपर में नहाना भी पड़ता है। ब्रश वगैरह रख लेना, हम लोगों ने कुछ भी नहीं रखा था और ऊपर बहुत कम चीज मिलता है तो रख लेना, क्योंकि ना हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला था। फिर सोनप्रयाग से ना हम लोग सीतापुर पैदल चलते हुए आए। सीतापुर में आपको बहुत सारी बसेस मिल जाएगी
तो यहाँ तक आपको पैदल आना पड़ेगा। हम लोग पहुँच गए सीतापुर पैदल, और ज़्यादा दूर नहीं यार, बात करते करते आप कब पहुँचोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और सिर्फ 5 रुपए में बस वाले भैया आपको ऋषिकेश छोड़ देंगे, और बाकी जगह का मुझे पता नहीं, मैं ऋषिकेश आई थी तो मैं अपना ऋषिकेश का बता रही हूँ कि 5 रुपए में भैया ने छोड़ दिया था। और इस वीडियो में मैंने अपना फेस रिवील नहीं किया है। बहुत सारे लोग मुझे फेस रिवील करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन मैं जरूर बहुत जल्दी करने वाली हूँ। और आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ केदारनाथ के दर्शन कर लिए इस वीडियो में, तो लास्ट में एक बार जरूर बोलिए हर हर महादेव। सारा हर लिया तमस मेरा, नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव